हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। आज हम करने वाले हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल की एक्सरसाइज। बिफोर स्टार्टिंग द सेशन हम देख लेते हैं, हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, मोल कंसेप्ट पढ़ा था। ठीक है, मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन भी किए थे, कुछ एग्जांपल्स किए थे। आज हम इसमें कुछ इंटेक्स क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं, फिर इसके बाद एक्सरसाइज को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है आपसे, इफ़ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम वे 12 ग्राम्स। ठीक है, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम वे 12 ग्राम। ठीक है, 12 ग्राम वे किया गया 1 मोल ऑफ कार्बन एटम को। तो हमसे पूछा गया है कि 1 एटम ऑफ कार्बन का कितना मास होगा। देखिए, अकॉर्डिंग टू मोल कंसेप्ट 12 ग्राम कार्बन 12 ग्राम कार्बन कंटेन 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। उसके अंदर इतने सारे एटम्स होंगे। हमें पूछा है 1 एटम का, केवल 1 एटम का। तो मास ऑफ 1 कार्बन एटम इक्वल्स टू 1/6.022 इंटू 10⁻23 और यहाँ पे आएगा 12। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम अप्रॉक्स इतना आएगी इसकी वैल्यू। आप इसको कैलकुलेट करके देख लेना, लगभग वैल्यू इतनी ही आएगी। ठीक है, समझ में आ गया। समझ में आने की बात ये है कि 12 ग्राम कार्बन के अंदर इतने एटम्स हैं, तो एक एटम्स के अंदर कितने ग्राम कार्बन होंगे, तो वही वेट यहाँ पे आ जाता है। वो एक एटम के अंदर का जो वेट होगा वो इतना होगा। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि विच हैज़ मोर नंबर ऑफ एटम्स। हमें बताना है किसमें ज़्यादा नंबर होंगे एटम्स के। आपको क्वेश्चन में दिया गया है 23 सोडियम में या 56 आयरन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखते हैं। आपको दिया गया है एटॉमिक मास दिया है, किसका दिया है, सोडियम का। कितना दिया है, 23। आयरन का कितना दिया है, आयरन का दिया है 56। ठीक है, तो 23 ग्राम सोडियम कंटेन 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है, हमें पूछा गया है 100 ग्राम में। 100 ग्राम सोडियम Na कंटेन कितना कंटेन करेगा, 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 23 इंटू 100। तो ये वैल्यू लगभग आएगी 2 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगी। ये 2.618 इंटू 10⁻23 24। ठीक है, इतने एटम्स होंगे 100 ग्राम सोडियम में। फिर हम बात करते हैं उसी तरीके से आयरन की बात करते हैं। तो 56 Fe कंटेन सेम इतने होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 और हमें बताना क्या है 100 ग्राम में। तो 100 ग्राम में कितने होंगे, 100 ग्राम में होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 56 इंटू 100। तो ये होगा 1.07 इंटू 10⁻22। तो किसके अंदर ज़्यादा नंबर हैं पार्टिकल्स के। देखिए पार्टिकल्स के ज़्यादा नंबर किसमें है, इसमें है। यानी कि 23 ग्राम Na कंसिस्ट मोर एटम देन आयरन। आयरन से ज़्यादा एटम होंगे 23 ग्राम सोडियम में। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसके बाद भी यदि कोई डाउट रह जाता है तो आप उसको कमेंट कीजिएगा, मैं उसको जल्द से जल्द सॉल्व करूँगा। चलिए अब हम अपने एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। हमारा एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का कह रहा है कि आपको एक सैंपल दिया गया है, उस सैंपल का वेट दिया गया है और उस सैंपल में बोरॉन है और ऑक्सीजन है, उसकी अलग अलग अमाउंट दी गई है आपको।
बताना परसेंटेज कितनी परसेंट में है वो। देखिए आपको दिया गया है सैंपल 1 वेट ऑफ सैंपल, वेट ऑफ सैंपल दिया हुआ है आपको, कितना दिया है 0.24 ग्राम। उसके साथ आपको दिया गया है इसके अंदर बोरॉन, अमाउंट ऑफ बोरॉन कितना है, बोरॉन की अमाउंट दी गई है 0.096 ग्राम, और बोरॉन एंड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कितनी है 0.144 ग्राम। तो हमें परसेंटेज अमाउंट बतानी है। तो देखिए परसेंटेज ऑफ बोरॉन निकालें हम, तो कितना होगा 0.096 बोरॉन है किसमें 0.24 सैंपल के अंदर, तो 100 में कितनी होगी। तो जब आप इसको काटेंगे, देखिए इसको काट रहे हैं हम, इसको आप काटेंगे तो ये इससे कटेगा 4 से 4 यानी 40% होगा बोरॉन इसके अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं ऑक्सीजन कितना होगा, तो वो परसेंटेज इक्वल्स टू होगा 0.144 अपॉन 0.24 इंटू 10 टू पावर 100, ठीक है। तो आप इसको भी उसी तरीके से कट करेंगे और ये जो 60 के परसेंटेज आएगा, तो ऑक्सीजन परसेंटेज 60 होगी और कार्बन परसेंटेज 40 होगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद में हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है उसको समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है हमसे सिंपली कि आपको कार्बन और ऑक्सीजन बर्न कर रहे हैं, यानी कि कार्बन को आप बर्न कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ में, C+O2 इक्वल्स टू बन रहा है CO2। तो अमाउंट आपने जो कार्बन की ली थी वो ली है 3 ग्राम और लिया है ऑक्सीजन आपने लिया है 8 ग्राम। 3 ग्राम ऑक्सीजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन में जब 3 ग्राम कार्बन को जलाते हैं तो 11 ग्राम आपका CO2 बनता है। तो हमको बताना है कि अगर हम 3 ग्राम कार्बन लें और 50 ग्राम ऑक्सीजन लें तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा, ये हमको बताना है। देखिए लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहता है कि रिएक्टेंट जो होते हैं वो एक निश्चित अनुपात में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप वही अब उसके ऊपर का देखेंगे, ऊपर 3 और 8 ऑक्सीजन रिएक्ट करती है तब 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, और सेम यहाँ पर भी 3 और 8 ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी और 11 जो होगा 11 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, यानी कि 42 ग्राम ऑक्सीजन जो होगी वो अनरिएक्टिव होगी, केवल 8 ग्राम ऑक्सीजन ही यहाँ पे यूज़ होगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगा इसमें भी, और 42 ग्राम ऑक्सीजन जो होगी वो अनरिएक्टिव होगी। ये फॉलो करता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट आर पॉलीएटॉमिक आयंस। देखिए पॉलीएटॉमिक आयंस के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि पॉलीएटॉमिक आयंस किन्हें कहते हैं। तो पॉलीएटॉमिक आयंस वो आयंस होते हैं जिसके अंदर मोर देन 1 एक से ज़्यादा एटम पाए जाएँ, 2, 3, 4 कितने भी हो सकते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा एटम होने चाहिए उस आयन के अंदर। जैसे मैं इसको बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम्पल से आपको समझा दूँगा। जैसे है NH4+ आयन है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, एक तो इसमें नाइट्रोजन है और 4 हाइड्रोजन है, तो मोर देन 1 हो गए, OH- आयन, ये भी पॉलीएटॉमिक आयन है, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, ठीक है। इसके बाद CO3 कार्बोनेट, ये भी एक पॉलीएटॉमिक आयन है, इसके अंदर एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन है। तो ये कुछ एग्जांपल हैं पॉलीएटॉमिक आयंस के, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, कुछ केमिकल फॉर्मूले आपको बनाने हैं। आई थिंक यहाँ पे आ जाएगा 4। देखिए
आपको दिया है मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड क्या होगा, MgCl2। कैसे बनता है, देखिए Mg के ऊपर +2 चार्ज होता है, Cl के ऊपर माइनस चार्ज होता है। तो मैंने आपको बताया था कि इनकी जो वैलेंसी होती है उनके नंबर्स एक दूसरे के नीचे चले जाते हैं, यानी कि MgCl2 इस तरीके से बन जाएगा, इसका 2 इसके नीचे, इसका 1 इसके नीचे, तो MgCl2 आपका प्रिपेयर हो जाता है। उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे की तरफ जो हमें दिया गया है कि दिया है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड कैसे बनता है उसको देख लेते हैं। ये A है, इसके बाद V की बात करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। उसके बाद आपको दिया गया है कॉपर नाइट्रेट CuNO3 का ट्वाइस। उसके बाद D आपको दिया गया है एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। उसके बाद E आपको दिया गया है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स नहीं फॉर्मूले। ठीक है, चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि आपको नाम दिए गए हैं और उसमें आपको बताना है कि कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं। ठीक है, जैसे आपको ए दिया गया है क्विक लाइम। क्विक लाइम का आपका फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या है, CaO होता है क्विक लाइम। तो आप इससे बता सकते हैं इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट होंगे। इसके अंदर क्या होगा, एक कैल्शियम होगा और एक ऑक्सीजन होगा, CaO। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीजन। इसके बाद आपको दिया गया है जैसे हाइड्रोजन ब्रोमाइड। हाइड्रोजन ब्रोमाइड होता है HBr। तो देखिए HBr होता है हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो कौन कौन से एलिमेंट होंगे, हाइड्रोजन होंगे और ब्रोमीन होगा। इसके बाद आपको दिया गया है बेकिंग पाउडर। देखिए बेकिंग पाउडर, जो बेकिंग पाउडर होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो देखिए इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट होंगे, सोडियम होगा Na, हाइड्रोजन होगा H, कार्बन होगा C, ऑक्सीजन होगा O, NaHCO। तो यहाँ सोडियम होगा, हाइड्रोजन होगा, कार्बन होगा और ऑक्सीजन भी होगा। उसके बाद हमसे पूछा गया है पोटेशियम सल्फेट, यानी कि K2SO4। पोटेशियम सल्फेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होंगे। देखिए पोटेशियम के अंदर, पोटेशियम सल्फेट के अंदर पोटेशियम होगा सबसे पहले, सल्फ़र होगा, फिर उसके बाद ऑक्सीजन होगा। पोटेशियम, सल्फ़र और ऑक्सीजन, ये इसके एलिमेंट्स होंगे। सिंपल है, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद में जो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करना है वो क्वेश्चन नंबर 6 है। उस 6 क्वेश्चन में हमें मोलर मास बताना है। चलिए फटाफट करते हैं। चलिए आप लोग भी करने की कोशिश कीजिए। इसमें क्वेश्चन ए है इथाइन C2H2 का मोलर मास बताना। चलिए फटाफट देखिए कौन बताता है, देखते हैं। चलिए फटाफट करिए। C2H2 6 का A C2H2। देखिए कार्बन, एक कार्बन का होता है 12, तो 2 कार्बन के कितने होंगे, 24। एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन के कितने होंगे, 2। तो कितना होगा, 24 और 2 26 मोलर मास। सिंपल है, निकाल देंगे। वेरी गुड। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं सल्फर मॉलिक्यूल की, S8। यहाँ पे एसिड का जिक्र कर रहे हैं। देखिए S8 सिंपल है। एक S का कितना होता है, एक S का होता है कितना, 32। तो 8 के कितने होंगे, 8 16 8 24 और 1 25, 256। इसके बाद बात करते हैं फॉस्फोरस P4 P4 फॉस्फोरस। एक फॉस्फोरस का आपको दिया गया 31, तो 4 फॉस्फोरस के कितने होंगे, 4 या 12 4 44 144। इसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे दिया है HCl। देखिए एक H का 1 होता है, Cl का होता है 35.5, तो हो गया 36.5। सिंपल है जी। इसके बाद हमसे कहा गया है HNO3 नाइट्रिक एसिड HNO3। देखिए नाइट्रिक एसिड का क्या होगा, H का 1, N का 14, O का 16 एक का और 3 O हैं, तो कितना होगा
15 और 48 हो गए ये 63। 48 और 15 ठीक है जी 63। समझ में आ गया। चलिए फिर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें मास बताना है। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम के लिए मास बताना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7। देखिए हमें पता है कि मोल इक्वल्स टू होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, या हम कहें ऐसे कर लेते स्लैश लगा के एटॉमिक मास। अब आपसे किसी का भी पूछे आप सबका निकाल सकते हैं। जैसे आपसे पूछा गया है क्या है, नहीं क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 में तो आप डायरेक्ट बता देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन ये नेक्स्ट में काम आ जाएगा। चलिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं, हम नीचे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया 1 मोल नाइट्रोजन का मास कितना होगा। सीधी सी बात है, 1 मोल नाइट्रोजन का मास कितना होगा, कितना होगा 40 ग्राम। सिंपल है, 1 मोल का 40 ग्राम होगा। उसके बाद क्या आ गया 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम का मास कितना होगा। ये मोल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग है, जो किसी भी एटम का 1 मोल में का जो मास होता है वो उसके रिलेटिव एटॉमिक मास के या मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होता है। तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो 40 है, इसलिए 1 मोल उसके 40 ग्राम के बराबर होगा। अब सेम बात यहाँ पे आ रही है हमारे लिए 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम के लिए। देखिए 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम का कितना होता है, यहाँ पे हम 7 का ये क्वेश्चन है ए और यहाँ पर है ये बी। 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम का वेट कितना है, मास है 27 ग्राम। हमसे पूछा गया है 4 क्या, 4 मोल क्या कितना होगा। 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम का मास कितना होगा, 27 इंटू 4 कितना होगा, 4 से 4 दूनी 8 0 108 108 ग्राम। उसके बाद हमसे पूछा गया है 10 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फाइड का मास कितना होगा। देखिए सी, इसके लिए हमें Na2SO3 सोडियम सल्फाइड, इसका हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा। 23 इंटू 2, एक सोडियम का 23 होता है, 2 सोडियम है 22। फिर उसके बाद में सल्फ़र, एक सल्फ़र का 32 होता है, ऑक्सीजन एक का 16 होता है, और उसके बाद 3 ऑक्सीजन है हमारे पास में। तो आपने इसको ऐड किया, ये हो गया 46 और 32 और 48। तो यहाँ से 8 8 8 16 4 3 4 4 8 3 11 1 12 126। ठीक है, तो ये 126 आ गया हमारा। 126 क्या आया है, 126 का आया है मोलिकुलर मास। तो यानी कि 1 मोल ऑफ Na2SO3 का वेट कितना होगा, 26 ग्राम। तो 10 मोल ऑफ Na2SO3 का वेट कितना होगा, 260 इंटू 10 इक्वल्स टू 1260 ग्राम। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, दिख रहा है वो थोड़ा सा नीचे हो गया, 1260 ग्राम। चलिए अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 8 आता है, कन्वर्ट इनटू मोल। जी यहाँ आपको मोल में कन्वर्ट करना है। देखिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कन्वर्ट इनटू मोल कैसे कन्वर्ट करेंगे जी। तो सिंपल फॉर्मूला जो आपको यहाँ पहले से लिखा हुआ है, मोल इक्वल्स टू होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास। अब हमें कन्वर्ट क्या करना है, 12 ग्राम ऑक्सीजन को करना है। देखिए जी ये है 12 ग्राम ऑक्सीजन, मास ऑफ 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस O2 कितना होगा। ठीक है, उसको देखना है। चलिए देख लेते हैं कितना होगा जी। अब मास निकाल रहे हैं हम, मास इक्वल्स टू क्या होगा, मोल इंटू मॉलिक्यूलर मास।
मोल नंबर ऑफ मोल इंटू मॉलिक्यूलर मास। मोल्स कितने दिए हुए हैं आपको? एक मिनट 12 ग्राम। देखिए क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, क्वेश्चन में गड़बड़ देखिए, थोड़ा उल्टा चले गए हम, हमें मोल ही निकालने हैं। मोल ऑफ 12 ग्राम ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या होगा, 12 ग्राम दिया हुआ है तो 12 ऊपर आएगा, मास उसका दिया गया है 12 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन का कितना होता है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 ऑक्सीजन 32 हो जाएगा। तो जब आप इसको काटेंगे तो 4 से 12 8, तो ये जो 3/2 रेशो यानी कि अप्रॉक्सीमेट 0.375 मोल के आसपास इसका आ जाएगा, इतने मोल। ठीक है, उसके बाद बी पे आते हैं। बी में दिया गया है हमको 20 ग्राम ऑफ वाटर, 20 ग्राम ऑफ वाटर के लिए मोल ऑफ वाटर H2 कितना दिया, 20 ग्राम। वाटर का कितना होता है 18। ठीक है, 18 कैसे होता है, एक हाइड्रोजन का एक है वेट, 2 हाइड्रोजन के 2 हो जाएंगे, प्लस ऑक्सीजन का एक का 16 होता है, दोनों को ऐड किया 18 आ गए। तो 2 नहीं मिटा रहे, 2 से 10, तो ये 1.11 मोल। इसके बाद हम सी की बात करें। सी कहता है कि 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए मोल बताना है, इसको भी मोल में कन्वर्ट करना है, मोल ऑफ CO2। 22 ग्राम आपको दिया गया है, और CO2 का वेट अगर निकालें आप, मॉलिक्यूलर मास निकालें तो कार्बन का 12 और ऑक्सीजन एक का 16 और 2 का 32, 32 और 12 44। ठीक है, आप इसको काटेंगे 1/2 हट जाएगा, यानी 0.5 मोल। ट्वेल्व ग्राम 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर 0.5 मोल होंगे। ठीक है, अब आपको मास बताना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका उल्टा हो जाता है, जिसमें आपको मास बताना है, उसको देख लेते हैं वो कैसे करेंगे आप। सपोज आपको क्वेश्चन दिया गया है 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। देखिए ऑक्सीजन एटम, यहाँ पे बात देखना, पॉइंट जो है मेन पॉइंट है ऑक्सीजन एटम के लिए कहा गया है, यानी कि ए हम देखें यदि 9 का, अब हम 9 क्वेश्चन की बात करते हैं। 9 क्वेश्चन का ए आपको ऑक्सीजन एटम के लिए दिया गया 0. देखिए मास निकालना है यहाँ पे हमें जी, मास निकालना है, तो मोल दिया गया है आपको 0.2 मोल दिए गए, और ऑक्सीजन एटम 16 एटम है इसलिए 16 होगा। मास ऑफ O, यहाँ O बना देता है, तो ये कितना होगा 32 यानी 3.2 ग्राम। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद में 0.5 ग्राम ऑफ वाटर, 0.5 मोल बी। मास ऑफ वाटर H2O कितना होगा, 0.5 मोल दिया गया है। वाटर के लिए मैंने बताया था कितना होता है मॉलिक्यूलर मास, अभी निकाला था आपने 18 पंजे 90 यानी 9.0 ग्राम। इसका जो मास होगा वाटर का वो 9.0 ग्राम होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन 10 को देखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर एसिड। देखिए इसको देखते हैं, सल्फर का एसिड दिया है, तो सबसे पहले हम इसका निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे, इसका मॉलिक्यूलर मास। क्वेश्चन नंबर 10, मॉलिक्यूलर मास ऑफ S8। एक सल्फर का 32, तो 8 सल्फर का कितना होगा, 8 16 24 25 256 ग्राम जो होगा वो इसका मास होगा, मॉलिक्यूलर मास। तो यानी कि 256 ग्राम S8 कंटेन 6.022 into 10 to power 23 एटम्स ऑफ सल्फर, यानी 6.022 into 10 to power 23 सल्फर के एटम्स हैं इसके अंदर। ठीक है,
हमें बताना 16 ग्राम में कितने होंगे। 16 ग्राम में बताना है जी, ठीक है जी। 60 ग्राम एसिड में बताना है कितने होंगे। 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 256 इंटू 16। काटिए, काटते हैं। 4 चौक 16, 4 छिक 24, 4 चौक 16, 4 एकम 4 और यहाँ से 4 एकम 4 और 4 एकम 4 छिक 24, ठीक है 16। और अब जब उसको आप कट नहीं रहा तो उसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं जी। डिवाइड करने के बाद जो इसकी वैल्यू आएगी वो लगभग आएगी 3.76 इंटू 10⁻22। 3.76 इंटू 10⁻22 अप्रॉक्स इतनी इसकी वैल्यू आ जाएगी। चलिए अब हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन प्रेजेंट इन 0.51 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड दिया गया है आपको 0.5 ग्राम। तो पहले मॉलिकुलर मास निकाल लेते हैं। पहले मॉलिकुलर मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड कितना होगा। 27 इंटू 2 प्लस 60 इंटू 3, 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4, 1 5 प्लस 48 12 0 102 जो होगा इसका मास होगा, यानी कि 102 ग्राम Al2O3 कंटेन 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। हमें किस में बताना है 0.51। तो 0.051 ग्राम ऑक्सीजन में कितने होंगे। 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 102 इंटू 0.051, ठीक है। इससे ये 3 करके यहाँ से हमने 3 0 बढ़ा लिया, इससे ये 2 बार कट गया, 2 से वो आ गया 3.011 इंटू 10⁻20 एटम्स। इतने एटम्स होंगे, ठीक है। अब हमने देखे एल्यूमिनियम ऑक्साइड में हमें एल्यूमिनियम आयंस की बताना है कि कितने एल्यूमिनियम आयंस होंगे। तो देखिए यहाँ पे एल्यूमिनियम के कितने आयंस होंगे। अगर आप इसको देखते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जब आप इसको आयनाइज करेंगे तो Al+3 के 2 एल्यूमिनियम है यहाँ पे और ऑक्सीजन कितने हैं 3 ऑक्सीजन है। 2 एल्यूमिनियम है और 3 ऑक्सीजन है, यानी कि एल्यूमिनियम कितने हैं 2 है। 2 मोल है ना एल्यूमिनियम के, तो 1 मोल के अंदर इतने एटम्स हो गए, तो 2 के अंदर कितने होंगे 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। यह हम सीधे लिखते हैं नंबर ऑफ आयंस ऑफ एल्यूमिनियम। नंबर ऑफ आयंस ऑफ एल्यूमिनियम कितना होगा 2 इंटू 3.011 इंटू 10⁻20। तो ये इसको जब आप कहेंगे 6.022 इंटू 10⁻20 आयंस। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके साथ ये एक्सरसाइज समाप्त होती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, कीप वॉचिंग द वीडियो। टाटा बाय बाय।